बड़ी खबर है, जहां जहरीली शराब कांड में बड़ा एक्शन हुआ है। जहरीली शराब कांड के माफिया खलीफा को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले माफिया राजा, जम्मू बैठा और नागा राय गिरफ्तार हो चुके हैं। नागा और खलीफा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। खलीफा ने नागा राय को जहरीली स्प्रिट वाली 2 बाल्टी दी थी। पुलिस ने शराब के चेन की कड़ियां जोड़ ली है। पिपरा कोठी के शराब माफिया कन्हैया और राजा ने स्प्रिट मंगवाई थी। परसोना के खलीफा और सुनील शाह को बेचा था। दोनों ने नागा राय और जम्मू बैठा को आगे सप्लाई किया था। नागा राय ने परसोना एरिया में डिस्ट्रीब्यूट किया था। जम्मू बैठा ने बालगंगा एरिया में वितरण किया था। जहरीली शराब कांड मामले में एसआईटी को बड़ी सफलता मिली है। जब्त 700 लीटर स्प्रिट में जहरीला मेथनॉल मिला हुआ था। पुलिस ने 700 लीटर स्प्रिट जब्त किया है। रिपोर्ट में स्प्रिट को बेहद खतरनाक बताया गया है। इसी खेप का हिस्सा परसोना और बालगंगा में सप्लाई हुआ था। जहरीली स्प्रिट पीने से 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई बीमार हैं। समय रहते 700 लीटर स्प्रिट पकड़कर एसआईटी ने बड़ी त्रासदी टाल दी है। तो देखिए, मोतिहारी से बड़ी खबर, जहां बड़ा एक्शन इस पूरे मामले में हुआ है। और देखिए, पूरी इस सप्लाई चेन को खोज निकाला गया है और इस मामले में राजा, जम्मू बैठा और नागा, जिसकी सबसे पहली गिरफ्तारी हुई थी, स्प्रिट की बड़ी खेप भी इसके साथ साथ जब्त की गई है। तो देखिए, इस शराब कांड के बाद, लोगों की जान जाने के बाद अब पुलिस जो है वो एक्शन में नजर आई है। लगातार न्यूज़ 18 बिहार झारखंड भी इस खबर को फॉलो अप कर रहा है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां दोनों अब पुलिस के शिकंजे में है, इनसे पूछताछ की जा रही है। और ये वो जगह है जहां पर पुलिस पहुंच करके इस स्प्रिट को जब्त करते हुए नजर आ रही है, जहां से मौत की सप्लाई हो रही थी। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के न्यूज़ 18 बिहार झारखंड ने जिस तरीके से खबर चलाई है, इसका अब असर भी देखने को मिल रहा है। जो पुलिस सोई हुई थी, जो पुलिस लगातार ये कह रही थी शुरुआती दौर में कि यहाँ कुछ भी ऐसा कांड हुआ ही नहीं है, वो अब लगातार एक्शन पर एक्शन लेते हुए नजर आ रही है। मोतिहारी में देखिए, जहरीली शराब कांड में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15 से ज्यादा लोग बीमार हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। हालांकि पुलिस अब 6 लोगों के बीमार होने की बात मान रही है और अब 7 लोगों के ठीक होकर लौटने का दावा किया है। इतना समझावत रहने पर बोलते बोलते भावुक होकर रो पड़ते इस लड़के का नाम है सुमन। सुमन के पिता परीक्षण मांझी मोतिहारी के उन 5 लोगों में शामिल हैं, जिनकी मौत जहरीली शराब पीने से हुई। परीक्षण मांझी की 4 बेटी और 2 बेटा है। एक बेटी की शादी 13 मई को होने वाली थी। बेटी की डोली उठती उसके पहले ही पिता की अर्थी उठ गई। परीक्षण मांझी की जान उसकी एक गलत आदत ने ले ली। अब घर वालों को इस बात की चिंता सता रही है कि बेटी का विवाह कैसे होगा। दिन उतराल बा ना मानत रहल हमनी से बैसाखी में के दिन उतराल बा। तुरकोलिया के प्रमोद यादव की मौत संदिग्ध स्थिति में हुई है। अब भाई चीख चीख कर कह रहा है कि उसके भाई की मौत जहरीली शराब पीने से हुई। यहाँ से लेकर के गए हम लोग मनी में, वहीं मेरा भाई डेथ कर गया है, जहरीली शराब के कारण हुआ है। परीक्षण मांझी और प्रमोद यादव की तुलना में राजेंद्र राय थोड़े भाग्यशाली रहे, जो जहरीली शराब पीने से बीमार होकर अस्पताल के बिस्तर पर तो पहुंचे, लेकिन जान बच गई। राजेंद्र राय की पत्नी पूनम देवी कहती हैं कि लाख मना करने के बाद भी पति शराब नहीं छोड़ रहे। नतीजा आज पूरा परिवार परेशान है। मोतिहारी के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से जो 5 लोग बीमार हुए हैं, उसमें एक गाजर कुमार पासवान भी है। गाजर के पिता कहते हैं वो हर रोज शराब पीता था। गांव में ही शराब बनती है, बिकती है और लोग खूब कमाई भी करते हैं। नशा मीठा सरकार बंद कर, लेकिन माने ही नहीं के। बैठल मालिक खाता, बाल बच्चा खाता, हम खाता नहीं। नदी किनारे बना हुआ था ना घर में। जब शराब पीने से मरने वालों और बीमार लोगों के घर वालों ने खुलकर शराब पीने की बात को मानना शुरू किया, तो पुलिस के सुर भी बदलने लगे हैं। कल तक जो पुलिस अधिकारी शराब कांड के दावे को खारिज कर रहे थे, आज वो पहली नजर में शराब पीने की बात मानने लगे हैं। जरा हम लोग जांच कर लेते हैं। सुनते हैं कि वो बीमार रहते थे, लेकिन उनकी मौत काहे हुई जांच कर रहे हैं हम लोग। उनके गांव पर अभी हम लोग जाएंगे। सभी लोग अभी जो लोग इलाजरत है या जिनके मृत्यु हो गई, सभी लोग शराब का सेवन किए थे। हाँ, अभी प्रथम दृष्टिया तो यही लग रहा है कि शराब की सेवन किए हैं।
शराब कांड के आरोपी जम्मू बैठा के साथ मुख्य आरोपी नागा राय को पुलिस ने परिवार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। परसौना के चौकीदार भरत राय को सस्पेंड करने के बाद अरेस्ट कर लिया गया है, जबकि तुरकौलिया थाने के एसएचओ उमाकांत मांझी को भी सस्पेंड कर दिया गया है। नेटवर्क है उसको हम लोग लगातार खंगाल रहे हैं, तो और लोगों का भी नाम पता चल रहा है, जिसको लगातार छापामारी की जा रही है। सवाल है कि घटना घटने के बाद ही क्यों खुलती है पुलिस की नींद, क्यों शुरू होता है एक्शन, और सबसे बड़ा सवाल, जहरीली शराब से कब तक जाती रहेगी जान। न्यूज 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह की रिपोर्ट। मोतिहारी में जहरीली शराब कांड में मरने वालों का आंकड़ा 5 पहुंच गया है, जबकि 12 लोग अब भी बीमार हैं। लेकिन जहरीली शराब को लेकर अब डर ऐसा है कि लोग अब खुद ही जांच और इलाज के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं और आगे से शराब नहीं पीने की कस्में भी खा रहे हैं। शराब पीने के बाद अस्पताल पहुंचे लोगों ने खुद बताया कि किसी ने 2 गिलास तो किसी ने 1 गिलास शराब पी थी। सभी ने नागा राय से ही शराब खरीदने की बात मानी है। इन लोगों के माने तो 1 गिलास शराब के 50 रुपए दिए थे और 2 गिलास ने ही इनकी जिंदगी उलट पुलट कर दी। चक्कर करा गए, शराब पिए थे, कितना, 2 गिलास, कब पिए थे? परसों रात में पिए थे। वो जहरीली शराब किसे लेके पिए थे? उसी से शराब पिए थे, 2 गिलास पिए थे। अभी तबीयत खराब लग रहा है। हमारा भी ठीक लगा था, मतलब मीटिंग होता, पेशाब होता, सब क्लियर हुआ। 5 गिलास 2 गिलास कितने रुपए में दे ले रहे? 100 रुपये। 2 गिलास और 2 गिलास के 50 रुपये। कान पकड़े ना भी 1 गिलास 50 रुपये में कुछ तकलीफ बुझाए ला। तकलीफ नहीं आगे ज्यादा दबाव करके भेजो कर जाके बोल चेक कहा बोलूंगा। कहाँ घर? दूधा पर थाना बता। कहाँ घर बा? फर्दी यहाँ। कहाँ नाम बा? सीजी पटेल। कई गिलास पी ले रहे? सही से बता। 1 गिलास। 1 गिलास पी ले रहे? तो अभी फिट बानी में ठीक बानी? कहिए पी ले रहे? लगभग पी ले बुध गए दिन। मोतिहारी में जहरीली शराब कांड ने गंभीर रूप ले लिया है, जहां पर 5 लोगों की मौत हो चुकी है। 12 से ज्यादा लोग बीमार होकर इलाजरत हैं। इस मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। रघुनाथपुर और तुरकौलिया थाना क्षेत्र के प्रभावित गांव में टीम घर घर सर्वे कर रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर दिलीप कुमार के नेतृत्व में एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं को लोगों के स्वास्थ्य की निगरानी और तुरंत ही इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कांड में कुल 5 लोगों की मौत हुई है और लगभग आधे दर्जन से ज्यादा लोग बीमार हैं, जिनका इलाज कराया जा रहा है। देखिए अभी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस जहरीली शराब कांड के बाद स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आया है और अब जो इलाके हैं जहां पर लोगों की मौत हुई है, वहां पर अब स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है घर घर जाकर सर्वे करेगी। खुद सिविल सर्जन खुद मौजूद हैं, तमाम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद हैं और एएनएम और आशा दीदी जो है उनको लगाया जाएगा, ताकि उन इलाकों में जाकर लोगों से वो पूछताछ करेंगे, लोगों के स्वास्थ्य का फीडबैक लेंगी। और खासतौर पर कई लोगों की आंखों की रोशनी जो है वो चली गई है। वैसी स्थिति में अब स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है अलर्ट मोड पे है। आशा दीदी और एएनएम की टीम जो है वो घर घर जाकर लोगों को जागरूक भी करेगी। अगर किन्हीं का स्वास्थ्य खराब है तो उनको पूरी जानकारी भी देगी, उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे ठीक हो इसकी पूरी व्यवस्था जो है वो की जाएगी। तो लगातार जहरीली शराब कांड में 5 परिवारों को बर्बाद कर दिया है। वैसी स्थिति में कई लोग अभी भी गंभीर रूप से बीमार हैं, जिनका इलाज चल रहा है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम भी अब अलर्ट मोड पे है और अब गांव-गांव स्वास्थ्य विभाग की टीम जाकर सर्वे भी करेगी, फीडबैक भी लेगी और लोगों का इलाज भी करवाएगी। उन्नीस कुमार, न्यूज 18, शंकर सरैया, मोतिहारी। मोतिहारी की जहरीली शराब कांड को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि शराब माफिया को सत्ता का संरक्षण है और ये घटना शराबबंदी की विफलता को बताता है। तेजस्वी के हमले के बाद अब इस मुद्दे पर बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। 1 अप्रैल 2016 को महिलाओं की मांग पर और सभी दलों की सहमति से बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू हुई। मोतिहारी में हुई जहरीली शराब कांड ने एक बार फिर शराबबंदी पर सवाल खड़े कर दिए और सियासत तेज हो गई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शराबबंदी पर सवाल उठाते हुए सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने सोशल साइट एक्स पर लिखा, बिहार में खुलेआम जहरीली शराब बन रही है
धड़ल्ले से पुलिस की मिलीभगत से बेची जा रही है, घर घर होम डिलीवरी हो रही है। सरकार की नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है और इसकी कीमत बिहार के गरीब और आम लोग अपनी जान देकर चुका रहे हैं। तेजस्वी के आरोप का बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने जवाब दिया। नेताओं ने कहा, घटना दुखद है और जो भी दोषी हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। एसआईटी का गठन हो चुका है और अपराधियों को पकड़ने की प्रक्रिया भी चालू हो चुकी है। बिहार की सरकार अपराधियों पर नकेल कसने के लिए, शराब व्यापारियों पर नकेल कसने के लिए तत्परता के साथ तैयार है। मोतिहारी की घटना पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी सवाल उठाया। मांझी ने कहा, सरकार की मंशा तो सही है, लेकिन जिन्हें शराबबंदी को इम्प्लीमेंट करना है उनसे चूक हो रही है। इसके बारे में बहुत पहले हम कहते रहे हैं, शराबबंदी ठीक है, लेकिन एग्जीक्यूशन में कहीं न कहीं गड़बड़ी है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी मोतिहारी की घटना पर दुख जताते हुए कहा कि शराबबंदी का उद्देश्य तो निश्चित रूप से सही है, लेकिन चूक कहां से हो रही है इसकी समीक्षा होनी चाहिए। जिन लोगों ने इस अवैध व्यवसाय को शुरू कर रखा है, उन लोगों पे फंदा कैसे कसा जाए, शिकंजा कैसे कसा जाए, इसके ऊपर एक 2016 में शराबबंदी लागू हुई। बीते 10 सालों में हुए कई सर्वे में ये बात सामने आई है कि शराबबंदी से कई फायदे हुए, लेकिन समय समय पर जहरीली शराब से हुई मौतें शराबबंदी को सवालों के घेरे में खड़ी करती रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।